सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। 22 सितंबर का प्रथम नवरात्र है और ये नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। एक बासंतिक होते हैं जो चैत्र में आते हैं, ये शारदीय नवरात्र हैं। शारदीय नवरात्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ध्यान से बहुत अच्छे से इस बार शारदीय नवरात्र की हमें जगत जननी जगदम्बा की पूजा करनी है। इस अंक में हम बहुत सारी जानकारी आपको पूजन के विषय में, घट स्थापना के विषय में, शुभ मुहूर्त कितने बजे हम पूजन प्रारंभ करें, घट स्थापना करें, सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। जगत जननी का ध्यान करते हुए आइए ये अंक प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती जगत जननी की कृपा सभी साधकों के ऊपर बरसे, सभी बहुत अच्छे से भगवती की पूजा करें। हम ऐसा जगत जननी से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सामग्री के बारे में हमने पहले से आपको बता दिया था कि सारी सामग्री आप अपने पास पूजन की जो है अच्छे से ले लें। 21 सितंबर का आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है। किसी भी तरह से कोई मन में वहम न लाएं। जो भी पूजन की सामग्री आदि आपको बाज़ार से लेनी है आप अच्छे से ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको यहाँ दुर्गा सप्तशती में से कैसे कैसे पाठ प्रारंभ करते हैं वो आपको नोट डाउन करा देते हैं। उसके बाद फिर सरल सी विधि पूजन की आपको बताएंगे ताकि आप प्रथम नवरात्र में सुंदर तरीके से, आसान तरीके से पूजा को कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दुर्गा सप्तशती जो आप अनुपम ग्रंथ लाए होंगे, ये अनेकों भाषाओं में आता है। आपने वो खोल लीजिए आप जिन जिनके पास ग्रंथ है। और ग्रंथ को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना, हाथों में नहीं रखना। इसे किसी अच्छे से चौकी पे के ऊपर रखा जाता है या बुक स्टैंड में रख करके इसको आप बहुत सम्मान के साथ इसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले इसकी विशेष सूची में आप लोग आ जाएं। विशेष सूची में इसमें लिखा है नंबर 3 पर पाठ विधि। आप पाठ विधि में जब जाएंगे तो पाठ विधि में शापोद्धार के आपको 3 मंत्र मिलेंगे। अभी आप ये सोचेंगे हमने आचमन नहीं किया, पवित्रीकरण नहीं किया, वो सारा मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आप इस ग्रंथ के हिसाब से पाठ क्या क्या करना है वो समझ लें आप। तो हमने पाठ विधि में शापोद्धार के 3 मंत्र हैं और वो तीनों मंत्रों को हमेशा ध्यान रखना और प्रतिदिन ये पाठ पढ़े जाते हैं। तीनों मंत्र पाठ प्रारंभ करने से पहले, कवच से पहले पढ़े जाते हैं। और ये तीनों ही मंत्र जब हम उस दिन का पाठ पूरा हो जाता है, नवारण मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर ये तीनों मंत्र पढ़े जाते हैं। रोज़ पढ़े जाएंगे, सप्तमी तक, अष्टमी तक, नवमी तक, जब तक भी आप इसका पाठ करते हैं। हर साल ऐसे ही रखना, ये नियम ध्यान रखें। पहला मंत्र है इसमें पेज नंबर 15 पर। जिनके पास नए ग्रंथ हैं, नई पुस्तकें हैं, पुराने वाले अपने हिसाब से ढूंढ लें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र 7 बार। उसके बाद अगला पेज पलटें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र 21 बार इसको आप जपेंगे। और उसके बाद तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी करके जो मंत्र है, ये मंत्र 7 बार जपेंगे। क्लियर। पाठ प्रारंभ करने से पहले पुस्तक को प्रणाम आदि करके भगवती को जो इसके कवर पेज पर माता का चित्र अंकित है उनको तिलक आदि लगा करके बहुत प्रेम से, भाव से पुस्तक को खोलें। उसके बाद पाठ विधि में जाएं, शुरू के तीनों मंत्र पढ़ें। इसके बाद देवी कवचम, दिव्या कवच, ये प्रतिदिन पढ़ा जाएगा। देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, तंत्रोक्तम, रात्रि सूक्तम। उसके बाद समय है श्री दिव्य अधर शीर्षम, देवी अधर शीर्षम, ये भी पढ़ें, बहुत अच्छा होता है। तो ये यहाँ तक का पैटर्न
प्रतिदिन पढ़ा जाएगा, प्रतिदिन। अब इसके बाद नवारण विधि, इसमें पुस्तक में नवारण विधि आप देखेंगे मिल जाएगी। हृदयान्यास, अंगन्यास यदि आपको करना आता है, बहुत आसान है, उस विधि से कर लें। नहीं तो सीधा माला को मस्तक से लगा करके नवारण मंत्र की एक माला करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, 1 या 3 माला आपको करना है। यहाँ तक का क्रम समझ में आ गया। अब इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। कुछ लोग 13 के 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको मध्यम प्रथम या प्रथम मध्यम उत्तर चरित्र के हिसाब से पढ़ते हैं। अनेकों विधियाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, समय भी कम लगेगा और पाठ भी आपका बहुत अच्छे से 7 दिन में पूरा हो जाएगा। अब कैसे करना है? अब इसमें 13 अध्याय हैं, तो पहले दिन पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ा जाता है। तीसरे दिन कौन सा? चौथा अध्याय पढ़ा जाता है। ये भी हमने आपको सारा कल परसों की एक छोटी सी आपको वीडियो दी थी, उसमें बता दिया था। आज के अंक में भी एक बार समय रहा तो ज़रूर मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तो जैसे 22 तारीख को पहला नवरात्रा है, तो आपने ऊपर की सारी चीज़ें कर ली। अब आज प्रथम अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, पहला अध्याय। पहला अध्याय पढ़ते ही फिर आपको नवारण मंत्र की 1 माला या 3 माला करनी है। यानी कि पहला अध्याय पढ़ा, ऐसे अगले दिन दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ा, तो शुरू में भी नवारण मंत्र और बाद में भी नवारण मंत्र 1 या 3 माला हमें प्रतिदिन करनी होती है। अब इसके बाद इसमें आ जाइए तंत्रोक्त देवी सूक्तम। अगला पेज खोल लिया है हमने उसका विषय सूची का। तंत्रोक्त देवी सूक्तम पर मार्किंग कर लें, ये पढ़ना है। अब इसके बाद ध्यान से आप देखिएगा, इसमें 3 रहस्य हैं। तो तीनों रहस्य वो लोग पढ़ते हैं पहले दिन, जो पहले दिन 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है। और जो सुबह शाम दोपहर 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो लास्ट वाले तीसरे अध्याय में ये तीनों रहस्य पढ़ने आवश्यक होते हैं। लेकिन जो लोग हमारी विधि से पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो ये तीनों रहस्य 7वें दिन पढ़ेंगे। अभी नहीं, मैं डे टू डे आपके साथ बना रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। अभी तीनों रहस्य नहीं पढ़ने हैं। तंत्रोक्त देवी सूक्तम पर मार्किंग करें। इसके बाद समय है, दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ें, बहुत अच्छा है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम पढ़ें। और जो प्रतिदिन दुर्गा जी के 108 नाम भी ऐड डाउन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भले ही फिर सिद्ध कुंजी का ये 32 नाम भले ही ना पढ़ें, क्योंकि फिर आपने 108 नाम पढ़ लिए हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम आपने पढ़ लिया और उसके बाद भगवती देवी जी की आरती कर लें। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। अब एक चीज़ ध्यान आ रही है, क्या छूटी है? एक चीज़ छूट गई है। जब हमने पाठ से पहले निवारण करा, पाठ के बाद निवारण मंत्र पढ़ा, तो तुरंत वो तीनों मंत्र जो शापोदार के मंत्र हैं, जो शुरू में ही पाठ विधि में हमने शापोदार के लिए 3 मंत्र पढ़े थे ना, वो निवारण मंत्र की माला के तुरंत बाद हमें पढ़ लेनी चाहिए। अगर भूल भी जाएं तो आरती से पहले वो तीनों मंत्र बेटा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रतिदिन का आपका क्रम बन गया पूजन का। अब इसमें ध्यान रखें, जो शुरू की चीज़ें हैं, कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त, देवी अथर्वशीर्षम, निवारण मंत्र, ये रोज जुगेतु पढ़े जाएंगे। उसके बाद फिर निवारण मंत्र, शापोदार के 3-3 मंत्र शुरू में और लास्ट में। उसके बाद फिर तीनों रहस्य अभी नहीं, सप्तमी में पढ़ेंगे। और उसके बाद सिद्ध कुंजी का पढ़ते हैं, 32 नाम पढ़ते हैं, 108 नाम पढ़ते हैं, आरती और क्षमा प्रार्थना। ये प्रतिदिन का आपका क्रम रहेगा और बहुत सुंदर तरीके से भगवती को प्रणाम करके हृदय से करिएगा। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते निवारण मंत्र का जप रखिएगा, या निवारण के साथ साथ ओम दुर्गाई नमः, ओम दुर्गाई नमः, या दुर्गा 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 जपा जप, नाम जपते रहना बेटे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ हम आपको समझाते हैं हमने पूजन कैसे प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले तो 22 सितंबर को घट स्थापना का क्या समय है, आप लोग नोट कर लें, नोट करें। घट स्थापना का जो समय है, यानी कि कलश स्थापना का जो समय है, पूजन प्रारंभ करने का जो समय है, सुबह के 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है। ये जो समय है ये अमृत योग है। उसके बाद दूसरा समय है सुबह के 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का समय है, ये भी शुभ योग है। तो जो बहुत सुबह ना कर पाएँ, 9 से 10:30 के बीच में कर लें। अब 7:30 से 9 जो है ये राहु काल है। राहु काल में आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना
और कभी समय रहा तो बताऊंगा, राहु काल में दुर्गा पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। पूजन प्रारंभ करना नहीं, दुर्गा पाठ करना बहुत ही अनुपम होता है और फलदायी होता है। और जाहिर सी बात है, जो सुबह पूजा करेंगे 6 बजे से घट स्थापना करेंगे, करते करते 1-1.5 घंटा सारी पूजा में लगी जाता है। फिर राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, उसमें आपका पाठ होगा, अति उत्तम, यकीन मानिएगा आप, अति उत्तम रहता है राहु काल में दुर्गा जी का पाठ करना। आगे की चर्चा फिर कभी। अब सबसे पहले शुद्ध होकर के आलती पालती मार करके अपने पूजन में बैठें, गंगा जल के छींटे दे लें। इसी पुस्तक में पाठ विधि में आचमन कहा गया है, आचमन कर लें। थोड़ा सा जल बाएं हाथ में रख करके दाएं हाथ से ढाप लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, या ओम है पवित्र है पवित्रोवा जिनको आता है, पवित्रीकरण वाला मंत्र पढ़ के अपने ऊपर जल के छींटे दे लें। कटोरी में फूल, चावल, रोली, मोली सारा सामान अच्छे से रखें। अखंड जोत बना करके पहले से ही तैयार रखें। अगर अखंड जलानी है या पूजा के समय जलानी है तो जोत को तैयार रखें, और जिस तस्तरी में जोत रखें उस तस्तरी में बीच में एक बिंदी लगाएं और 8 बिंदियाँ, वो 8 पंखुड़ियाँ बना दें, अष्टदल बना करके थोड़ा फूल चावल रख के वहाँ अखंड जोत रखें। अभी उसको प्रज्वलित नहीं करना है, ठीक है। कोई सुगंधित धूप धूनी आदि पहले से जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आचमन आदि पवित्री आदि करने के उपरांत, मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ, और जो विद्वान लोग हैं वो हमारी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि जो विद्वान है वो तो फिर संपूर्ण पाठ विधि के हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ साधारण ग्रस्त लोगों के लिए, साधारण साधकों की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए उनके लिए साधारण रीति से ही पूजन की पद्धति बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा फूल चावल ले लें, पृथ्वी पर छोड़ें। पृथ्वी मंत्र याद है तो पढ़ लें, नहीं तो पृथ्वी पर पृथ्वी माता की मनी मन जय करते हुए पृथ्वी पर छोड़ करके पृथ्वी माता को ऐसे छू करके उन्हें प्रणाम कर लें, थोड़ा जल भी गिरा दें। हर घर में घंटी होती है, घंटी को तिलक कर दें और थोड़ा सा फूल चावल घंटी के ऊपर अर्पण कर दें। शंख है, थोड़ा तिलक कर दें, फूल चावल अर्पण कर दें। अब संकल्प लें, चम्मच में जल ले लें, या अर्घ्य होती है जो संकल्प की होती है वो आपके पास हो, उसमें थोड़ा सा चावल फूल रख के संकल्प लें। जिन्हें संकल्प करना आता है साधारण विधि से, इस पुस्तक के अंदर भी है, कर सकते हैं। नहीं तो फिर मन ही मन संकल्प यही लेना है कि आज ये तिथि है, यानी कि प्रतिपदा तिथि है, शारदीय नवरात्र हैं, और हे जगत जननी, हे भगवती शैलपुत्री, हे महाकाली, हे महासरस्वती, हे महालक्ष्मी, आपकी कृपा से हम आपकी यानी कि आपकी कृपा से, आपकी छत्र छाया में हम ये नवरात्र कर्म कर रहे हैं, और आप बस हमसे प्रसन्न रहें, बस यही हमारा संकल्प है। ऐसा सिंपल भाव, या जो भी आपके मन में भाव आए, अपना नाम गोत्र आदि बोलते हुए संकल्प जल यहीं किसी कटोरी में थोड़ा छोड़ दें। उसके बाद संकल्प आपने कर लिया, हाथ धुल लें। अब आपको संकल्प करने के बाद क्या करना है, दीप पूजन कर लें। जो दीपक आपने जलाया है, चाहे संकल्प से पहले दीप पूजन कर लें या बाद में कर लें। दीप जो आपने अखंड करना है, अखंड दीप कैसे जलता है उसकी विधि हमने एक छोटी सी वीडियो में बताई है, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि इस कार्यक्रम में सारी बातें बता पाना संभव नहीं होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। दीप को प्रज्वलित कर लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या दुर्गा मंत्र पढ़ते हुए या दुर्गा दुर्गा बोलते हुए या शततई नमः बोलते हुए, जो भी आपको अच्छा लगे। नहीं तो कुछ भी नहीं है, दुर्गा दुर्गा बोलते हुए दीप को आप प्रज्वलित कर लें। और जिस समय घंटी शंख का पूजन किया है उसके बाद चाहे आप दीप का पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी तिलक लगा दें, थोड़ा फूल चावल चढ़ा दें, कोई मिष्ठान हो या कोई किशमिश आदि हो, वहाँ दीप को चढ़ा दें, और दीप माता को प्रणाम करते हुए ये सोचें, जिन्होंने अखंड दीप जलाया है या पूजा के समय वो दीप जलाते हैं, कि हे भगवती, इस ज्योति रूप में आप हमारे घर में पधारें, हमें शुभ आशीष दें, हमें आशीर्वाद दें, और ऐसी शक्ति दें कि आपकी कृपा से हमारा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए। भगवान श्री राम ने आपको पूजा है, भगवान श्री कृष्ण ने आपको पूजा है, समय समय पर देवों ने, असुरों ने, सभी ने आपकी पूजा की है, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने आपकी पूजा की है। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हमारे ऊपर भी कृपा करें कि हम भी आपकी पूजा कर सकें। ऐसे विनीत भाव से बेटे, अखंड जोत जलानी है तो अखंड के रूप में मन में धारण कर लेना, और पूजा के समय जलानी है तो ऐसा भाव ला करके दीप को प्रज्वलित कर लें। सभी के घर में गणपति हैं, अब प्रथम पूजनीय गणपति हैं, तो भगवान श्री गणपति को भी वही पंचोपचार पूजन, तिलक लगा में फूल चावल आदि चढ़ा करके धूप दीप आदि, अब दीप आपका जली गया है, धूप दीप आदि भगवान श्री गणपति को अर्पण कर दें।
कोई मिष्ठान आदि भी चढ़ा दें। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। ध्यान रखना, कलश हमेशा अपने बाईं साइड में स्थापित किया जाता है और भगवती के राइट साइड में आ जाता है। कलश हमने पहले से बताया था, मिट्टी का या किसी धातु का कलश अच्छे से रखें। उस कलश इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें 2 लीटर, 2.25 लीटर, 2.5 लीटर जला सके। कलश का जो ऊपर का मुंह होता है उसमें नया धागा बांध दें। कलश के बीच में कहीं ना कहीं स्वास्तिक बना दें और कलश के अंदर थोड़ा फूल, थोड़ा चावल, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, सुपारी, गंगा जल, पान का पत्ता आदि कलश के अंदर डाल करके, गंगा जल आदि डाल करके और उसमें आम के पत्तों की टहनी लगा करके आप जो हैं एक नारियल जो होता है उसको ऊर्ध्वगामी रूप में रख करके या ऐसे लेटा करके उसको आप आराम से रख दें। ठीक है, आपने कलश स्थापन कर दिया, उसमें नारियल की स्थापना कर दी। जिन्हें कलश का मंत्र आता है कलश का मंत्र पढ़ लें, नहीं तो साधारण तरीके से जब आपने कलश स्थापित कर दिया है तो वही पंचोपचार पूजन, धूप, दीप, फल, फूल, तिलक आदि कलश को अर्पण करके प्रणाम कर लें। कलश में समस्त देवी देवताओं का वास होता है क्योंकि जल है और जल में ही क्षीर सागर में सर्प की सैया के ऊपर भगवान श्री विष्णु विराजते हैं। लक्ष्मी मां उनके चरण दबाती रहती हैं, तो समस्त देवी देवताओं का कलश में वास होता है। कलश का अत्यधिक महत्व होता है, फिर किसी छोटे सी वीडियो में अलग से आपको और बता देंगे। अब आपने कलश की स्थापना कर दी और कलश की स्थापना के साथ साथ जो आपने खेतरी बीजनी है तो कुछ लोग तो खेतरी के बीच में ही कलश को रख देते हैं, नहीं तो फिर अलग से किसी बर्तन में आप जो खेतरी आपने बोई है उस खेतरी को बो करके उस पर भी थोड़ा गंगा जल का छींटा मार दें और उसमें भी थोड़ा फूल चावल चढ़ा करके प्रणाम कर लें। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको नवग्रहों का पूजन करना है। पान का पत्ता ले लें या किसी तस्तरी में 9 बिंदियाँ लगा लें आप, 9 बिंदी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। ठीक, बीच वाली बिंदी को सूर्य समझें। अब आपने थोड़ा फूल चावल लेकर के नवग्रहों का ध्यान करके ओम सूर्याय नमः चढ़ा दीजिए फूल चावल। फिर ऐसे ही सूर्य के बाद क्या, चंद्र, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनय नमः, ओम राहेवे नमः, ओम केतवे नमः। 9 के 9 ग्रहों को नाम से फूल चावल चढ़ा करके प्रणाम कर लें। जिन्हें आता है ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु पढ़ लें, नहीं तो 9 के 9 ग्रहों को प्रणाम आप कर लीजिएगा। भाव से भक्ति होती है, समझ गए। अब आपने नवग्रह आदि का पूजन कर लिया। अब गुरु का पूजन। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति होती है। तो जहाँ जहाँ आपने अपने गुरु धारण किए हों अपने गुरु महाराज को आवाहित कीजिए कि हे गुरु महाराज, सूक्ष्म सत्ता से आप हमारे घर में पधारें, हमें आशीष दें कि आपकी कृपा से हमारा पूजन बहुत अच्छे से हो जाए, जगत जननी हमसे प्रसन्न बनी रहें। अब वही पंचोपचार, गुरु जी को भी आप तिलक लगावें और गुरु की फ़ोटो चित्र आपके पास ना हो तो मानसिक रूप से गुरु का ध्यान करते हुए किसी प्लेट तस्तरी में फूल चावल आदि गुरु के नाम से पंचोपचार पूजन करके उनको प्रणाम कर लें। अब देवी पूजन है ना, पहला स्वरूप भगवती का क्या होता है, शैलपुत्री। अब देवी पूजन करना है। देवी पूजन में महासरस्वती, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, शैलपुत्री का ध्यान करते हुए हमें भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना है। अनेकों बार बता चुका हूँ, लेकिन लाला चाहती है कि आपको बार बार समझाता रहूँ। सारा सामान हमारे पास रखा है। सबसे पहले भगवती को बैठने के लिए फूल का आसन दिया जाता है। जैसे मेहमान घर में आता है उसको चेयर, कुर्सी, मूढ़ा सोफ़ा दिया जाता है बैठने के लिए, ऐसे ही भगवान को हमने पुकारा है, उनका ध्यान किया है, तो पहले उनका आवाहन करें। भगवती का आवाहन का मंत्र आपको नहीं आता है तो वैसे ही मन ही मन थोड़ी देर भगवती के 1-2 मंत्र पढ़ लें। सर्वमंगल मांगल्य पढ़ लें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, इस प्रकार से पढ़कर या मन में ध्यान करें, हे जगत जननी आप आइए, आप इस दास के घर में, दासी के घर में आप पधारिएगा, मैं आपके चरण पखाड़ना चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, है ना। ऐसा भाव करके समझ लेना भगवती की महाशक्ति, तीनों शक्तियाँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। उसके उपरांत षोडशोपचार पूजन करेंगे। बैठने के लिए सबसे पहले पुष्पों का आसन देंगे। आसनम समर्पयामि, फिर पैर धुलाएं।
पाद्यम समर्पयामि, फिर चरण धुलाएं, अर्घ्य दें, फिर पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। इन चारों तक हमें जल अर्पण करना है। स्नानम समर्पयामि ये आपने कर दिया, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। अब ये करने के बाद भगवती को सुंदर सा तिलक लगावें, है ना, गंधाक्ष समर्पयामि, तिलक लगा करके थोड़ा चावल चढ़ा दें। फिर पुष्पाणि समर्पयामि, फूल चढ़ाएं, सुंदर से ताजे से महकते फूलों में पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प माला बना रखी हो भगवती के लिए तो पुष्प मालिन्य समर्पयामि। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवती को मैं माला अर्पण करता हूँ, मैं फूल चढ़ाता हूँ, मैं चावल चढ़ाता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं मनी मन। तो आपने फूलों की माला भगवती को चढ़ा दी। अब क्या, दीपम दृश्यामि, जो अखंड जो जली है उसी से इशारा कर दें, दीपम दृश्यामि। थोड़ी सी सुगंधित धूप जला रखी हो तो धूपम आग्रपयामि। अब मिष्ठान, मीठा, है ना, और जैसे पहले दिन गोघृत लगता है भगवती को, दूध का भोग लगता है, या खोए से कोई बनी मिठाई हो या ड्राई फ्रूट हो, जो भी आप लगाना चाहें, फल वगैरह के साथ नैवेद्यम निवेदयामि। फल है कोई धो करके पहले से रखें, ऋतु फलानी समर्पयामि। आपने फल चढ़ा दिया, ऋतु फल चढ़ा दिया। अब आपने 5 सुपारी, है ना। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, स्नान के जब स्नान आदि करा दिया तो भगवती को आप वस्त्रम समर्पयामि करा दें। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद दीपम दृश्यामि, धूपम दृश्यामि, इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। दीपम दृश्यामि, धूपम आग्रपयामि, नैवेद्य मीठा, नैवेद्यम निवेदयामि। और नैवेद्य के बाद जैसे आपने कोई फल है, जैसे अभी आपको बताया हमने कि ऋतु फलानी समर्पयामि, वो सारा आप अच्छे से सुंदर तरीके से भाव से चढ़ा दीजिएगा। 5 सुपारी ले लीजिएगा। तांबुल पूंगी फलानी बोला जाता है, नहीं तो आप 5 सुपारी भी बोल सकते हैं। 5 सुपारी या तांबुल पूंगी फलानी समर्पयामि। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, थोड़ा कोई दक्षिणा ले सकते हैं। वैसे तो भगवती को हम क्या चढ़ाएंगे, सब कुछ उनका, आप उसके स्थान पर भी फूल चावल ले लें तो बेहतर है। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, फूल चावल चढ़ा दें बेटा। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर हाथ में पुनः चावल ले लें। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, कि कोई भी मुझसे भूल चूक हो गई हो, समस्त प्रकार का कोई भी मुझसे अभाव रहा हो, तो उस अभाव में हे भगवती मैं आपको ये चावल अर्पण करता हूँ। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। बस ऐसे भगवती को आप प्रणाम कर लें, प्रार्थना कर लें, और ये आपका सूक्ष्म तरीके से षोडशोपचार पूजन हुआ। और यदि ऐसा आपसे ना बन सके तो बेटा वैसे ही मन से तिलक लगा देना, फूल चावल अर्पण कर देना, धूप दीप अर्पण कर देना, फल आदि चढ़ा देना, पान का पत्ता सुपारी आदि भगवती को अर्पण कर देना। यह मीठा पान भी भगवती को अर्पण कर सकते हो। यह साधारण तरीका होता है बेटा, है ना। और अब आपने भगवती का सारा पूजन आदि कर लिया, प्रणाम कर लिया। इसके बाद स्वस्ति वाचन कुछ लोग पहले भी पढ़ लेते हैं और हम कहते हैं बाद में भी पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब विघ्नहर्ता से हम प्रार्थना कर रहे हैं गणपति से कि हमारे पूजन में कोई विघ्न ना आए। ठीक, तो स्वस्ति वाचन के लिए सबके हाथ पे फूल चावल दे दो परिवार के लोगों के। हरि ओम गणानाथ वा गणपति आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही मन में भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए ओम गणपति नमः बोलते हुए थोड़ा सा फूल चावल सभी के हाथ में दे करके भगवान श्री गणपति को अर्पण कर दें। ये हुआ सूक्ष्म तरीके से आपका पूजन। देखो बेटा, मुझे बताने में भी समय लग रहा है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ भूल ना जाऊँ, तो आपको बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आप एक एक बात को, आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आराम से कर लोगे। 20-25 मिनट में, 15-20 मिनट में सारा पूजन सुंदर तरीके से आपका हो जाएगा। अब भगवती का पूजन आदि करने के उपरांत कोई मंगल, भगवती की आपको स्तुति आती है या कोई गायन आता है, वो थोड़ा सा मंत्रों को पढ़ सकते हैं, कोई स्तुति आदि कर सकते हैं। उसके बाद फिर बेटा आपको क्या करना है, पाठ प्रारंभ करना है। जैसे जैसे शुरू में पाठ विधि बताई थी ना, अब उसी प्रकार से अपनी पुस्तक को ले लें, ग्रंथ को प्रणाम करें और अपना पाठ प्रारंभ कर दें। ये यहाँ तक बात है। अब हम आपको बता देते हैं कि पहले दिन कौन सा पाठ किया जाता है, दूसरे दिन कौन सा किया जाता है। और यहाँ तृतीया तिथि में, तृतीया तिथि 2 मिल रही हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे आप ध्यान से सुनें। प्रथम नवरात्र में प्रथम अध्याय पढ़ें,
दूसरे नवरात्र में दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ें, तीसरे नवरात्र में चौथा अध्याय पढ़ें। हमें तृतीया तिथि 2 मिल रही हैं, उसके बारे में बाद में समझाऊंगा। चौथे नवरात्र में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ें। 5वें नवरात्र में 9वां और 10वां अध्याय पढ़ें। 6ठे नवरात्र में 11वां अध्याय पढ़ें और 7वें नवरात्र में 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करें। अब तृतीया तिथि 2 हैं, तो इसीलिए चौथा अध्याय पहली तृतीया में भी पढ़ लें और दूसरी तृतीया में भी इस बार पढ़ लें। आप लोग ऐसा कर लें और नवारण मंत्र अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। दिन में चलते फिरते दुर्गा 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 अपना अजप अजप के रूप में जपते रहें और हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और दोनों तीनों जो हमारे चैनल हैं उन्हें ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें, ताकि आने वाले नवरात्र में प्रथम नवरात्र, द्वितीय नवरात्र, तृतीय नवरात्र, हर नवरात्र में हम अलग अलग तरीके से आपको जितना हो सकेगा सरल से सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और समय कम है, आइए जगत जननी की प्रार्थना करते हैं। 2 मिनट के लिए आप हमारे संग जुड़ें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, प्रार्थना करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमसे भी कोई भूल चूक हो सकती है आपको समझाने में, उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। और बाकी प्रतिदिन के कार्यक्रम देखते रहिए, सारी जानकारी उस पर आपको मिलती रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।